Hello, good morning friends. How are you? I think everybody will be fine. Okay. So हम लोग मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज चला रखी है उसमें हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 19 करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हमारी जो मॉक टेस्ट है उसका जो टारगेट है वो यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जब एग्ज़ाम आपका जो है ना वो आने वाला है। ओके, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 19, 18 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Yes, select the correct active form of the given sentences. आपको एक्टिव वॉइस बताना है। Who helped you on your way home? जब आप घर आ रहे थे तो किसने आपकी मदद करी? सेंटेंस देखिए किससे शुरू हो रहा है? Who helped you? Who से? अब अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो who को हम किस में चेंज करते हैं? By whom में चेंज करते हैं। By whom के तुरंत बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब देखिए यहाँ हेल्प का यूज हुआ है। हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ओके, सो देखिए बाय हुम, पहली बात तो देखो हु ये गलत है। बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम तीन जगह है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? वॉज या वर्ब, चूंकि सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो बाय हुम आ गया। यू आर इंटरोगेटिव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्म दे रहा है। आर प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। वर्ब यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन यूर वे होम। आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया? सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू शुड नॉट टीच मैथ्स, तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहिए। सिंपल है। शुड क्या है? मॉडल है। मॉडल का जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो मॉडल के साथ बी लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। मैथ्स ठीक है। शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी मॉडल दे रखा हो पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो बीइंग दे रखा है, सेंटेंस गलत है। शुड नॉट ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस गलत है। बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। शुड नॉट बी टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, हमें इसका क्या करना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। अ न्यू बुक हैज बीन रिटन बाय हिम, एक नई किताब उसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाय हिम इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, सो ही आ जाएगा। सेंटेंस में जहां पर भी हैज बीन दे रखा है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, बीन हट जाएगा। अगर एक्टिव बनाएंगे तो ही हैज रिटन अ न्यू बुक। विल तो यूज नहीं होगा, इज बीइंग भी यूज नहीं होगा। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंस दे रखा है आपके सामने है, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बनाना है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख सकें। आई होप आप देख चुके होंगे। अनीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू बाय अ कार। सेड टू दे रखा है सेंटेंस में, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हमें करना होगा। ओके, सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए वॉज गोइंग मतलब होना है यहाँ पे। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में करेंगे। टोल्ड ये रहा, सेड बिल्कुल नहीं होगा, टोल्ड ये भी ठीक है। अनीता टोल्ड मी बिल्कुल सही है, टोल्ड मी ठीक है। दैट, दैट सही है। शी, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अनीता के। शी भी ठीक है, ये लीजिए। लेकिन इज आ गया, अब हमें चेंज किस में करना है? वॉज वर्ब में। शी वॉज गोइंग ये रहा, टू बाय ए कार। टुडे को किस में बदल देंगे? दैट डे। आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर है? एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ही सेड टू हिज ब्रदर आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने अपने भाई से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ओके, सेड टू, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ये लीजिए टोल्ड हो गया। ओके, ही टोल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को कहा। टोल्ड इसमें भी है, हिज ब्रदर ये भी है सब जगह। ओके, इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज होगा? दैट, ये भी सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, इज एम आर को किस में चेंज करेंगे? वॉज या वर्ब में। ठीक है, अब देखिए ही ये भी सही है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही के सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा, ये भी सही है। वॉज प्राउड ठीक है, हैड बीन कट गया, लेकिन वॉज प्राउड तो यहाँ भी है, चलिए ठीक है।
ऑफ बिल्कुल सही है। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रदर है, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। आंसर ए इज करेक्ट, कंपैरेटिवली सी, ए इज करेक्ट। हमने एक एक वर्ड को जो है ना वो एग्जाम के पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं। ओके, सो आपको क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है। एक वर्ड यूज होता है टिनेसिटी। टिनेसिटी जो वर्ड है वो टिनेशियस से बना है। टिनेशियस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बहुत आप कह सकते हैं कि स्ट्रोंग हो, या इन द सेंस जो जल्दी ना टूटे। ओके, फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर होता है। इर्रेजोल्यूशन का मतलब होता है जिसका पक्का इरादा ना हो, इधर उधर घूमता रहता हो। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार किसी भी चीज़ पर कंटिन्यू बने रहना। सो जो एग्जैक्ट आंसर होगा टेनेशियस का, टेनेसिटी का, वो सी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? जो जिद्दी, जो रेगुलर, जो जल्दी ना टूटे, दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी। यस, बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, फर्वर। ओके, फर्वर का मतलब होता है जोश, उत्साह। ओके, सो कामनेस, शांति हो गया। शांति और जोश का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। एंग्जाइटी का मतलब चिंता होता है, जो आदमी चिंता में उसको जोश कहाँ से? बिल्कुल नहीं। द आंसर इज ब्रायो। ब्रायो, ब्रायो का मतलब होता है जोशीला। ओके, एक टीवी बनाने वाली कंपनी भी जो है ना ब्रायो एक मॉडल बनाती है जिसका मतलब होता है जोश, उत्साह, उमंग, ये सब मीनिंग होते हैं। तो ब्रायो इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। ओके, सो एंटोनिम क्या वर्ड क्या है पहले बताइए? चेरी। चेरी का जो मतलब होता है, चेरी का मतलब होता है खुशनुमा। एक ऐसा आदमी जो मस्त रहता हो अपनी मस्ती में, जिसको किसी से कोई मतलब ही ना हो, दैट इज कॉल्ड चेरी। ओके, सो इसका एंटोनिम जो है ना वो क्या होगा? फ्लैश। फ्लैश का मतलब तो क्या होता है? थोड़े समय के लिए। केयरफुल, सावधान। जो लापरवाह है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सावधान। आंसर बी इज करेक्ट। हार्मफुल का मतलब तो आपको सबको पता है, नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कवर। कवर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढकना। ओके, ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब होता है किसी चीज को चमकाना। ओके, फ्लाउंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले समथिंग। ओके, सो कवर का मतलब ढकना, फ्लाउंट का मतलब प्रदर्शित करना। एंटोनिम बताना है, बी आंसर हो गया। पैंगल जो है वो एक तरीके का वर्ड होता है, एक ड्रेसिंग सेंस के लिए, चीजों के लिए यूज होता है। ये वर्ड जो है ना इसका कोई मैच नहीं है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो सही स्पेल किया गया है। आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एंड दैट आंसर इज कन्वर्ट। कन्वर्ट जो है वो आपका स्पेलिंग सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। आपके सामने ऑप्शन है इलिजिबल, इलिटरेट। ओके, इलिजिबल, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखेंगे आप। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इलिजिबल, ये वाला, दिस इज करेक्ट। इस इलिजिबल का मतलब होता है योग्यता, ये करेक्ट है। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होता है। इसका सही स्पेलिंग में कुछ नहीं करना, इसको चेंज कर दीजिए आपस में, इधर आई लिख दीजिए, इधर ई लिख दीजिए। ओके, इलिजिबल का मतलब होता है ऐसी हैंडराइटिंग जिसे हम पढ़ ही ना सकें, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। ओके, सो इलिजिबल का जो स्पेलिंग है वो आपका हो जाएगा ILLE, ये वाला, दैट इज इलिजिबल। ओके, इस आई की जगह ई लिख देना है हमें। क्लियर है? ये ध्यान से रख लें। इलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। ओके, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दी गई है उसका मीनिंग बताना है। अ हेयर इन द बटर, बटर के अंदर बाल होना, इसका मतलब पता क्या होता है? बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आंसर ए इज करेक्ट। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होता है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। चीटर धोखेबाज होता है। ओके, सो आंसर ए इज करेक्ट। अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है कि बटर के अंदर बाल है, बड़ा मुश्किल से निकलता है, ढूंढना, फिर हमें खाना भी है, दैट इज
कूल एज ककम्बर, इतना शांत जैसे कि खीरा होता है। ओके, सो बहुत सिंपल है, काम एंड कंपोस्ट। नेचर लवर, प्रकृति से जो प्यार करता हो। नर्वस, परेशान। प्राउड, घमंड होना, इनमें से कोई नहीं है। कूल इज कुकुम्बर, फ्लैग्मेटिक वर्ड बहुत अच्छा यूज होता है इसके लिए। फ्लैग्मेटिक का मतलब भी होता है शांत से स्वभाव का आदमी। कूल भी बहुत अच्छा वर्ड है। ओके, और इसके लिए रैशनल भी बोल सकते हैं। रैशनल का मतलब भी होता है एक ऐसा आदमी जो सिचुएशन को मैनेज कर ले, दैट इज कॉल्ड रैशनल। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आ गए हैं। द एट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग सोल ऑफ प्लांट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ये मानना कि लिविंग सोल जो प्लांट्स में है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी है, यानी कि हर चीज में आत्मा का निवास है। ओके, दो वर्ड यूज हुए इसके लिए, एक तो सॉलिप्रिज्म नहीं है, ये सॉलिप्सिज्म है। एस कर लेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हमसे, एस आ जाएगा। सॉलिप्सिज्म को मतलब होता है आत्मा जो है वो सर्वज्ञानी है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, उसको बोलते हैं सॉलिप्सिज्म। ठीक है, सॉलिप्सिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है हर किसी चीज में एक आत्मा है, हर किसी चीज में एक आत्मा है। ठीक है, ये हर्मिट नहीं है, सॉरी, ये हर्मिट है। हर्मिट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो एकांत पसंद करता हो, दैट इज कॉल्ड हर्मिट। ओके, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी। किसी भी चीज के अंदर ये मान लेना कि आत्मा होती है, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेस के लोगों को अलग करना। ओके, और उन्हें अलग ही रखना, दैट इज कॉल्ड अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब ये होता है किसी से भेद करना। ओके, दैट इज अपार्थेड। अब और का मतलब आपको पता है, हेट करना। अप्रॉक्स मतलब किसी से अंदाजा लगाना, और एंटीजन पता ही है, बाहर निकालना। आई मेट ए ट्रूली ब्यूटीफुल वुमन, मैं एक बहुत खूबसूरत महिला से मिला, हु आई बिलीव टू बी अ सिंगर, जिसके बारे में मैं ये मानता था कि वो एक सिंगर है। ठीक है, जब कोई चीज है दैट इज कोल्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर या वॉज वर्ग का। वॉज का मतलब थी, इज का मतलब है। ओके, तो देखो, आई मेट ए ट्रूली ब्यूटीफुल वुमन, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। हु आई बिलीव टू बी अ सिंगर, टू भी नहीं होता है, हु आई बिलीव इज अ सिंगर, क्योंकि देखिए ये वुमन है, वुमन के लिए सब्जेक्ट का यूज हुआ, सब्जेक्ट के बाद आई बिलीव एक अलग सेंटेंस है, इसके बाद ये जो सेंटेंस है ये एक अलग है। ओके, तो टू बी अ सिंगर, एक सिंगर होना नहीं, हु इज अ सिंगर, क्योंकि मेन वर्ब का यूज करेंगे, हु इज अ सिंगर। तो कहां पर है इसमें सेंटेंस, हु आई बिलीव इज अ सिंगर, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर यू वर्क द बेटर डिवीजन यू गेट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, याद रखना, जब भी दो चेंज एक साथ होते हो, व्हेन टू चेंजेस हैपन टुगेदर, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री फॉर बोथ द चेंजेस। ओके, जो भी चेंज हो रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और साथ के साथ दा का यूज भी होगा। यहां पर क्या कह रहा है, देखिए, मोर यू वर्क, जितना तुम काम करते हो, द बेटर डिवीजन यू गेट, उतनी अच्छी तुम्हारी डिवीजन आती है। इट मीन्स दो चेंज एक साथ हो रहे हैं। ओके, सो दोनों के लिए किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री तो है, बट दा का यूज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मोर यू वर्क द बेटर डिवीजन यू गेट, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। ओके, ये विच नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, हुज है ये। ओके, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को ये नहीं पता था कि किस सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा है। इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी हम करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी हमें बहुत सारे पर्सन में से किसी एक को छांटना हो, ऑलवेज रिमेंबर, पर्सन बहुत सारे हैं, किसी एक को छांटना है, तो उसके लिए हमेशा याद रखना हु का नहीं विच का यूज होगा। जैसा कि इसमें हुआ है, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, कि किस सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा है। ओके, तो आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इज करेक्ट, विच। ओके, अच्छा, दूसरी बात याद रखनी है, विच आ जाए मान लीजिए, तो यहां पर जो सर्वेंट्स है ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, आप सिंगुलर मत कर देना। ओके, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स मारना है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। अ डैश ऑफ पैरट्स वाज सीन बाय मी। पैरट्स मतलब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब पैरट्स का एक पूरा झुंड था। तो पैरट के झुंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लॉक? नहीं, फ्लॉक तो किसका होता है, शिप का होता है। फ्लाइट, फ्लाइट तो बर्ड्स की होती है। ब्रूट, ब्रूट जो है ना वो चिक्स का होता है, ऐसे पक्षियों का जो उड़ नहीं सकते। और ये है एक वर्ड, इसके साथ पी का यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमोनियम। ओके,
सो पैंडेमोनियम जो है वही एक वर्ड बच गया। जो पैरेट्स होता है, पैरेट्स के जो ग्रुप यानी कि जो झुंड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैंडेमोनियम। ओके, उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमोनियम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया, पैंडेमोनियम ऑफ पैरेट्स। दिस इज द बेस्ट क्योर डैश कोल्ड। ओके, देखो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है क्योर। क्योर के दो यूज होते हैं इंग्लिश में, एक एज अ नाउन जिसका मतलब होता है इलाज, एक एज अ वर्ब जिसका मतलब होता है इलाज करना। जब भी एज ए वर्ब यूज होगा, ओके, इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। जब भी एज ए नाउन यूज होगा इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। ओके, देखिए यहां पर क्योर कैसे यूज हुआ है? क्योर है, क्योर से पहले बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपका क्या करता है? नाउन के बारे में बताता है। तो इट मीन्स क्योर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो क्योर का यूज जब भी हम एज अ नाउन करेंगे तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज। सॉरी, ये उल्टा हो गया। व्हाट इज द बेस्ट क्योर? जब एज ए वर्ब यूज होगा तो ऑफ यूज करेंगे, और जब एज ए नाउन यूज होगा तो इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर कोल्ड? फॉर कोल्ड। What is the best cure for cold? आंसर हमारा क्या हो गया? बी इज करेक्ट। दैट इज ओके। याद रखना है, एज ए नाउन यूज होगा, फॉर का यूज होगा, एज ए वर्ब यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, लैंड एंड वाटर वर कवर्ड बाय स्नो एंड आइस। आपको एरर फाइंड करना है। लैंड एंड वाटर दोनों सब्जेक्ट हैं। देखिए लैंड और वाटर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, किससे जोड़े हमने? एंड से। वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल। जमीन और पानी दोनों बर्फ से ढक गए थे। ओके, वर कवर्ड पैसिव वॉइस है, ढक लिए गए थे किससे? बर्फ से। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल सेंटेंस, लेकिन जो कवर का यूज जब भी हम पैसिव वॉइस में करते हैं इसके साथ हमेशा याद रखिएगा किसका यूज होगा? विथ का यूज होगा। कवर्ड विथ। आंसर क्या हो गया हमारा? यहाँ पर बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। These facts should not have been disclosed for the public। सेंटेंस को ध्यान से समझिए। These क्या है? प्लूरल है। सॉरी, these के बाद किसका यूज होगा? प्लूरल का यूज होगा। These facts should not have been, ये जो फैक्ट्स थे इनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए था। मतलब बात पैसिव वॉइस की हो रही है। पैसिव वॉइस है तो शुड मॉडल है, तो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, नहीं किए जाने चाहिए थे, डिस्क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो डिस्क्लोज जो वर्ड होता है, जब भी हम डिस्क्लोज यूज करते हैं और डिस्क्लोज किसी के आगे कोई बात करते हैं तो उसके लिए हम फॉर का नहीं, किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ओके, तो डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी विल हैव टू वॉक फास्ट, तेज चलना पड़ेगा, सिंस क्योंकि हमने जो है ना ट्रेन मिस कर दी है। सो हैड तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, वी हैव मिस द ट्रेन। ओके, सेंटेंस एक फ्यूचर में है तो दूसरा पास्ट में नहीं बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। ओके, द टैक्सी केम 8 o'clock इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ईजी है। याद रखना, जैसे कि मॉर्निंग है, कभी भी टाइम दिया गया हो और टाइम के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो याद रखिएगा इधर नो प्रपोजिशन, किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। जैसे कि दिस मंथ, ये बिल्कुल सही है। आप प्लीज ये मत बोलिएगा इन दिस मंथ, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है आपका। ओके, मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग से पहले नेक्स्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, तो इन का यूज नहीं होगा। ओके, ये था हमारा जो है ना क्वेश्चन। सो 25 क्वेश्चन हमने बनाए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके, सो प्लीज इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।